अब है पाठ 8, सर्वनाम यानी नाम की जगह, इन प्लेस ऑफ नाउन। इसे इंग्लिश ग्रामर में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने पहले पाठ में संज्ञा देखा था, संज्ञा क्या चीज थी? किसी नाम को हम संज्ञा कहते थे, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज, जानवर आदि के नामों को हम क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम नाम की जगह वाले शब्दों को सर्वनाम कह रहे हैं। जैसे कुछ शब्द सबके नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं। चित्र देखिए और पढ़िए। देखिए अब इसमें चित्र में क्या है? नानी बोल रही है, बच्चों क्या तुम चॉकलेट खाओगे? बच्चे क्या कह रहे हैं? मैं खाऊंगा। ये बच्चा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा और मैं खाऊंगी। तो यहां क्या हुआ? नानी ने जब गौरव, सौरव, शमिता और रचिता चॉकलेट खाने को पूछा, सबने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। यहां मैं शब्द प्रयोग सबके नामों के लिए या नामों की जगह हुआ है। नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब ये इन लोगों ने सबने अपना नाम नहीं कहा, इन्होंने सबने क्या कहा? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। तो हमने अब नाम की जगह क्या कहा? मैं। तो मैं के अलावा अब हम मैं के अलावा भी और कई चीजें बोल सकते हैं। जैसे नानी ने कहा तुम, तो सभी के लिए नानी ने अलग अलग नाम ना लेते हुए क्या शब्द का प्रयोग किया? तुम। तो ये नाम होता तो वो संज्ञा होती, लेकिन यहां नाम की जगह हमने क्या शब्द यूज किया? तुम या मैं। इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जो कि नाम की जगह प्रयोग लाए जाते हैं। तो मैं के अलावा तुम, आप, मेरी, मेरा, हम, यह, वह आदि भी सर्वनाम शब्द ही कहे जाएंगे। इनका प्रयोग देखें, आइए इनका प्रयोग देखते हैं। माही ने सजल से पूछा, सजल ने बताया। तो देखिए माही ने क्या पूछा? तुम कहां जा रहे हो? माही ने ये नहीं बोला सजल कहां जा रहे हो, माही ने कहा तुम कहां जा रहे हो। सजल ने क्या जवाब दिया? मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। सजल ने ये नहीं कहा सजल क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, नहीं। हमने नामों की जगह तुम या मैं का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। स्वीटी और शिवम ने मां से पूछा। ये स्वीटी और शिवम ने मां से क्या कहा? मां हम टीवी देख लें? मां ने कहा देख लो। तो यहां पे हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वीटी और शिवम के नामों की जगह हम कहा गया है। गुड़िया ने दादाजी से पूछा। गुड़िया ने क्या पूछा? दादाजी आप कहां जा रहे हैं? तो यहां पे दादाजी के बाद दादाजी का नाम नहीं लिया गया है, कहा गया है आप। और दादाजी ने जवाब दिया बिटिया मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहां पे आप में भी दादाजी का नाम नहीं लिया गया, और दादाजी ने जब कहा मैं, तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिया। तो आप और मैं भी सर्वनाम है, क्योंकि ये नाम की जगह प्रयोग किए गए शब्द हैं। आगे देखते हैं। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा। जी मैंने बनाया है। अध्यापिका ने पूछा यह सुंदर चित्र किसने बनाया है? तो यह किसके लिए काम में आ रहा है? यहां इस चित्र के लिए। और बच्ची ने क्या जवाब दिया? जी मैंने बनाया है। अब मैंने किसके लिए काम में आ रहा है? यहां पे इस बच्ची की नाम की जगह बच्ची ने कहा मैंने। तो हमने देखा कि किस तरीके से संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम बोल रहे हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब कौन सा सर्वनाम किसके लिए, जानिए। अब देखिए किसके लिए क्या सर्वनाम हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपने लिए कोई बात करनी है तो हम सर्वनाम में कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें और हमारा। ये कब प्रयुक्त हो सकते हैं? जब हम अपने लिए कोई बात कर रहे हैं। जब दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ बोल रहे हैं तो हम कौन से सर्वनाम शब्द यूज करते हैं? वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। ये शब्द हम किनके लिए यूज किए? दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए। पास के व्यक्ति या वस्तु, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे पास हैं तो हम क्या यूज करेंगे? यह, इसे, इसका,
ये, इन्हें, इनका, ये सब हम हमारी पास की व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत प्रिय या छोटे के लिए, तो हम बहुत प्रिय या छोटे के लिए क्या यूज करते हैं? तू, तुझे, तेरा, ये हम यूज करते हैं बहुत प्रिय या छोटे के लिए। छोटों और अपने बराबर वालों के लिए, तो छोटों और अपने बराबर वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आप, आपने और आपका। तो ये सारे अलग अलग जगह पे प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तू, तुम, मैं, मैंने, आप, हम, यह, ये, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग सबके लिए किया जा सकता है। बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सर्वनामों को प्रयोग करते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर्वनाम का प्रयोग नाम की जगह किया जाता है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे आदि प्रमुख सर्वनाम हैं। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं जो हमने सीखा उसके आधार पर। पहला, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। पहला है मैं बाजार गया था, तो यहां पे मैं शब्द प्रयोग हुआ है किसी के नाम की जगह। मैंने आइसक्रीम खाई थी, तो यहां मैंने शब्द यूज हुआ है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, यहां मुझे शब्द का प्रयोग किया गया है। वह मेरा घर है, तो यहां मेरा यूज किया गया है। उसमें एक बगीचा है, यहां उसमें आ गया। उसमें किसके लिए यूज किया गया है? घर के लिए। अगला, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो ये भारत डैश देश है, तो भारत मेरा, देखिए यहां आया, तो यहां से हमें यहां बढ़ना है। मेरा देश है, डैश साथ खेलने चलोगे, मेरे साथ खेलने चलोगे। डैश नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। डैश मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। डैश रोहन का भाई है, तो इसमें क्या आएगा? वह रोहन का भाई है। यह पेन डैश है, यह पेन तुम्हारा है या उसका है। क्या डैश ताजमहल देखा है, क्या क्या आपने ताजमहल देखा है। डैश इनका फोन लौटा दो, इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है इन्हें इनका फोन लौटा दो। तो इस तरीके से हम सर्वनाम शब्द भर सकते हैं। अब आया है पेड़ से सर्वनाम शब्द छांटिए। तो सर्वनाम में क्या क्या आएगा? मैं किसी के नाम के लिए यूज हुआ। मैं, आम, हम भी हुआ। फूल, उसका, ये भी सर्वनाम शब्द है। केला, यह भी सर्वनाम शब्द है। पक्षी, तुम भी सर्वनाम शब्द है। तीर, अपना भी सर्वनाम शब्द है। पत्ता, तो इनमें मैं, हम, उसका, यह, तुम, अपना, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अब दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर अनुच्छेद को दोबारा लिखिए। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? देखिए कैसे आ रहा है। राजू आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, राजू साइकिल से विद्यालय जाता है, राजू के मित्र हैं, राजू के पिता एक अध्यापक है, राजू पढ़ाई में होशियार है। तो बार बार राजू शब्द को इस्तेमाल करने की जगह अब हम सर्वनाम शब्द को इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले एक बार शुरू में जरूर हमें संज्ञा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के स्थान पर फिर हम सर्वनाम शब्दों को यूज करेंगे। जैसे राजू आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, डैश साइकिल से विद्यालय जाता है, तो अब क्या आ सकता है इधर? वह साइकिल से विद्यालय जाता है। डैश के मित्र हैं, उसके मित्र हैं। डैश के पिता एक अध्यापक है, उसके पिता एक अध्यापक है। डैश पढ़ाई में होशियार है,
वह पढ़ाई में होशियार है। तो इस तरीके से हम राजू शब्द को ही अलग अलग सर्वनाम शब्दों से बदलकर लिख सकते हैं।